बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का एक प्रॉब्लम ये है कि ऐसा लगता है कि उन्हें खाना हजम नहीं होता जब तक दिन में वो 2-3 दफ़ा धमकी ना लगा दें। अब ये डोनाल्ड ट्रंप की जो ताज़ा धमकी है ये भी आप सुन लीजिए। ट्रंप ने कहा कि हतमी मुआहदे की पूरी तामील नहीं हुई तो शूटिंग दोबारा शुरू हो जाएगी। अमरीकी सदर ने कहा कि जब तक एक हकीकी और हतमी मुआहदा नहीं हो जाता तब तक पहले से तबाहशुदा दुश्मन के खिलाफ तमाम ज़रूरी इकदाम अमरीकी बहरी और हवाई जहाज और फौजी अमला, इजाफी गोला बारूद, हथियार और इसके लिए दरकार हर चीज के साथ ईरान के आसपास हम मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी वजह से मुआहदा नहीं होता, जिसके इम्कानात बहुत कम है, तो ऐसी सूरत में दोबारा लड़ाई शुरू हो जाएगी जो पहले से कहीं बड़े पैमाने पर होगी। तो ट्रंप ने थोड़ी देर के बाद धमकी लगानी होती है। एक धमकी वो दिन में नेटो को लगाते हैं, एक आधी धमकी डोनाल्ड ट्रंप दिन में यूरोप को लगाते हैं, एक आधी धमकी डोनाल्ड ट्रंप दिन में अमेरिका के आसपास जो ममालिक हैं, कभी क्यूबा को लगा देते हैं, कभी इसको, कभी उसको, वेनेजुएला को। तो एक आधी धमकी वहाँ लगाते हैं और एक आधी धमकी जो है वो लगा देते हैं डोनाल्ड ट्रंप रोज़ाना की बुनियाद पे इसको, ईरान को। और फिर माजी में वो और मुल्कों को भी धमकी लगाते रहे, कभी चाइना को, कभी रशिया को। तो डोनाल्ड ट्रंप जब तक धमकी लगाए ना, कोई भड़क ना मारे, मुझे लगता है उनका खाना हजम नहीं होता। यूरोपीय ममालिक ने डोनाल्ड ट्रंप को एक बात कही थी कि जब तक जंगबंदी नहीं होती हम अपनी सिक्योरिटी के लिए आपने हुरमज में अपनी फोर्सेस को नहीं भेज सकते। लेकिन अब क्योंकि जंगबंदी है तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी शिद्दत के साथ ये कहना शुरू कर दिया है यूरोपीय ममालिक को, खासतौर पे जो नेटो के मेंबर हैं, कि आप अब अपनी फोर्सेस को भिजवाएं। अब इसमें जर्मनी से एक खबर रिपोर्ट हुई है उनके जरीदे में, और इस खबर के मुताबिक सदर ट्रंप ने यूरोपीय इत्तेहादियों को आबनाए हुरमज में बहरी बेड़ों की तैनाती समेत ठोस फौजी मदद फराहम करने के लिए डेडलाइन दे दी है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने यूरोपीय ममालिक को मुतला किया है कि तनाज़े के आगाज से अब तक किए गए महज सियासी वादे अब काफ़ी नहीं है। मार्क रूटे ने यह अल्टीमेटम व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद पहुंचाया है। अब आप ये समझें कि इन 2 हफ्तों में अमेरिका की कोशिश होगी या तो जंगबंदी हो जाए, अमेरिकन मुतालबात के मुताबिक चीज़ें हल हो जाएं, या दूसरा उनकी कोशिश होगी कि वो अपने पुराने इत्तेहादियों को घेर घार के आबनाए हुरमज में और खलीजी ममालिक में जिस जिस जगह पे ज़रूरी है वो वहाँ पे तैनात कर दें, ताकि ये सारे ममालिक भी इस लड़ाई में शामिल हो जाएं। तो ज़बरदस्ती इन ममालिक को भी साथ लड़ाई में अमेरिका घसीट लेगा अगर ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक चाल चली है। 2 हफ्ते का टाइम है इनके पास। देखना यह है कि हफ्ते वाले दिन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है और हफ्ते के दिन से पहले इसराइल ऐसा क्या कर पाता है कि वो मुज़ाकरात होने ना दे। नाज़रीन, पाकिस्तान से चंद छोटी छोटी खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक तो ये कि आज 9 अप्रैल है। 9 और 10 अप्रैल की रात को इमरान खान साहब की हुकूमत तब्दील की गई थी। एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलाकर इन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक महाज बना दिया था। मैं उसका गवाह था, बहुत सारे और सहाफ़ी, खासतौर पर शहीद अरशद शरीफ भी इसके गवाह थे। हमने सारी चीज़ें देखी थी। इस पर मैं नेक्स्ट एक वीलॉग करूँगा, तफसीलात आपके सामने बहुत सारी मैं ऐसी रखूँगा जो आपको वाकई में एक दफ़ा हिलाएंगी कि इन्होंने कहा क्या था और हुआ क्या और किस तरीके से ये सारा कुछ किया गया। बहुत सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक डाटा भी जारी किया है, और अभी तो और बहुत सारा डाटा आएगा। लेकिन मईशत की तबाही कैसे हुई है, जो शरह नमू थी तरक्की की, वो 6.18% से कम होकर 3.09% पे आज 4 साल बाद। बेरोजगारी की शरह 6.3 से बढ़ के 7.1% तक है आज इतने सालों के बाद। 22 साल की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अब हो रही है। और 4.21% ज़रूरी तरक्की थी इमरान खान के दौर में, जो अब 1.51% है, बहुत कम, आधी से भी बहुत कम। और बजट खसारा जो है वो इमरान खान के दौर में 3,165 बिलियन रुपए था और आज 6,168 बिलियन रुपए है। लगभग डबल बजट खसारा भी 4 साल के बाद हो गया है। और पाकिस्तान के कर्जे जो है इन्होंने दुगने कर दिए हैं। मईशत का इन्होंने सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह पे आ गई है। तो ये मईशत की तबाही तो हुई है। ये तकाबली जायजा आप जब भी लेंगे आपको समझ आएगी कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान आगे नहीं गया बल्कि पाकिस्तान पीछे गया है। एक और स्टेटमेंट जो है वो सरकार की तरफ से आया कि 15-20 दिन में जो पेट्रोल है उस पर आवाम को रिलीफ मिलेगा। देखें, मेरा भी ये मुतालबा है, हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए। जब आलमी मंडी में तेल महंगा हुआ था तो अजीबो गरीब तरीके से रातों रात कीमत बढ़ा दी गई थी। तब तो ये नहीं कहा था कि जनाब पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, जब नया आएगा तो महंगा करेंगे। अब ये कह रहे हैं जनाब पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, जब नया आएगा तो महंगा, तो सस्ता करेंगे। तो सस्ता करते हुए लंबा टाइम, महंगा करते हुए धड़ाधड़ आप महंगा कर देते हैं पेट्रोल। ये कौम के साथ ज्यादती है। कौम को जो है वो आप अपनी कौम समझें।
ये लूट का माल नहीं है कि आप आ गए किसी ऐसी जगह पे जिस पे आपने कब्जा किया हुआ है। ये लूट का माल नहीं है, ये पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, ऐसी जगह नहीं है जहां पे आपने कब्जा किया हुआ और आप लूट मार करेंगे। तो कौम को अपनी कौम समझें, आप इन्हें रिलीफ दें। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, इमरान खान के दौर से तो अभी भी बहुत कम है, तो आप कम से कम उतने का तो पेट्रोल बेचें जितने का इमरान खान बेच रहा था। चले उससे सस्ता ना करें, लेकिन आलमी मंडी में उससे सस्ता है तो आप पाकिस्तानी मंडी में उतने का ही बेच दें। लेकिन ये कहते हैं जी अभी भी 15-20 दिन लगेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत होश के नाखून लेगी और जल्दी पेट्रोल सस्ता करेगी। असद उमर साहब ने होश के नाखून लेने के हवाले से मुझे याद है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट मैं आपको जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट आप सुने, इसके बाद मैं वीलॉग खत्म करूंगा। ये आपने गौर से सुनना है असद उमर क्या कह रहे हैं, और देखें पाकिस्तान के आगे निकलने का रास्ता भी यही है, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम खुला खत। ईरान जंग में जंगबंदी ने दुनिया भर में एक सुकून का एहसास पैदा किया है। हम उम्मीद और दुआ करते हैं कि यह जंगबंदी एक पायदार और मुस्तकिल अमन मुआहदे में तब्दील हो जाए। इस जंगबंदी को मुमकिन बनाने में पाकिस्तान के किरदार को आलमी सतह पर सराहा गया है। इसको मुमकिन बनाने में आपकी क़यादत काबिल तारीफ़ है। सबसे बढ़कर यह जंगबंदी और इस पर दुनिया भर में आने वाला इंतहाई मुस्बत रद्द-ए-अमल बशमूल आलमी मालियाती और अजनास की मंडियों के इस बात को जाहिर करता है कि अमन और इस्तेहकाम किस कदर फ़वाइद लेकर आते हैं। आलमी पजीराई और पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत एक शानदार मौका है, ऐसा मौका जिसका हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके लिए रियासत और माशरे के तमाम शोबों में मुसलसल और मरबूत कोशिशों की ज़रूरत होगी ताकि कौमी तामीर नौ का अमल शुरू हो जाए जो हमें सलामती और खुशहाली की तरफ ले जाए। इन तमाम कोशिशों में सबसे अहम और फौरी ज़रूरत पाकिस्तान के अंदर अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। हमारी सियासत में शदीद तकसीम मौजूद है और रियासत और शहरियों के दरमियान एतमाद का फुकदान खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। अगर इसका अजाला ना किया गया तो खदशा है कि यह पैदा होने वाला मौका आर्जी साबित होगा और हम एक बार फिर इस पर अफसोस करेंगे कि क्या कुछ हासिल किया जा सकता था। बगैर किसी ताखीर के एक ऐसा इकदाम उठाया जाना चाहिए जिसके जरिए मुल्क को आगे बढ़ने के लिए इत्तफाक राय पैदा किया जाए, जिस पर तमाम अहम फ्रीकैन और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के अवाम यकीन रखें और उसकी तायीद करें। वज़ीर-ए-आज़म को इस इकदाम का ऐलान करना चाहिए और इसमें दर्ज झेल बुनियादी नुकात शामिल होने चाहिए। पहला, उन्होंने कहा कि इमरान खान और दीगर तमाम सियासी कैदियों की रिहाई, तमाम सियासी जमातों के दरमियान मुकालमे का आगाज़ ताकि एक नया मिसाक जमहूरियत तैयार किया जा सके। आइंदा इंतखाबात और इस्लाहात के लिए टाइम टेबल पर इत्तफाक जिसमें इलेक्शन कमीशन की असर नौ तश्कील और इस अबूरी मुद्दत के लिए तमाम सियासी जमातों के लिए ज़ाब्ता इखलाक शामिल हो जो अगले इंतखाबात से पहले नाफिज किया जाए। अगले इंतखाबात तक हुक्मरानी के ढांचे पर इत्तफाक मंदरजा वाला तमाम इक़दामात आइन के दायरे में रहते हुए किए जाएं। इस हकीकत को तस्लीम करते हुए कि मुल्क में हतमी इख्तियार पाकिस्तान के अवाम के पास है। पाकिस्तानी अवाम चाहते हैं कि कौमी क़यादत मौके की नज़ाकत को समझे, ज़ाती हत्ता के इदारा जाती मफादात से बालातर होकर मुल्क को तरक्की और शमूलियती खुशहाली के एक नए रस्ते पर डाले। मुझे यकीन है कि हमारे वो रहनुमा जो इस कौमी तामीर नौ के मुआहदे का हिस्सा बनेंगे, इनका नाम तारीख में इन मर्दों और औरतों के तौर पर लिखे जाएंगे जिन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान को इस रास्ते में डाल दिया जिसका ख्वाब बानियाने पाकिस्तान ने कायद-ए-आज़म की लीडरशिप में देखा था। अल्लाह आपको ऐसे फैसले करने की तौफीक दे जो पाकिस्तान के अवाम के बेहतरीन मफाद में हो। खैरंदेश असद उमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम है, अगर इसे कोई समझे तो पाकिस्तान का हल है इसमें। आप आज पाकिस्तान के अंदर सियासी बदलाबाजी बंद करें। सारी पॉलिटिकल पार्टियों को मार पड़ेगी, पीपल्स पार्टी को बहुत मार पड़ेगी, पीएमएलएन को मार पड़ेगी, पीटीआई का भुरकस निकाल दिया। अगर किसी को नहीं मार पड़ी तो वो एस्टेब्लिशमेंट है जो सबको बारी बारी मारती है। मेरे ख्याल में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के एक हल निकालना चाहिए, सबको बैठकर फैसला करना चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट को अपनी इज्जत की खातिर वापस अपनी डोमेन में जाना चाहिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ने देना चाहिए। आप हल निकालें, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान आगे चला जाएगा। आज भी ये मौका है। असद उमर ने जो बात की है ये बात गलत नहीं है, बस जिद छोड़नी पड़ेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।